हेलो एवरीवन, सी लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में NTA UGC नेट JRF 2020 के लिए मैंने प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी रेलिवेंट हैं, आ सकते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए, उनको शामिल किया है। और ये इसका पार्ट 1 है, क्योंकि पेपर 1 बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल में है। और इस आपके सब्जेक्ट में तो आपकी अच्छी तैयारी होती है, लेकिन पेपर 1 काफ़ी चुनौती भरा होता है। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसा सेगमेंट है जो आसानी से आप कवर कर सकते हैं। तो इस पर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर लें पुराने क्वेश्चंस के लिए, और कोई भी एक प्रैक्टिस सेट कोई भी आपने लिया ही होगा, तो उससे आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम अगर टला है तो उसका पूरा लाभ ले सकें आप। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, टीम अध्यापन में क्षमता है। तो टीम अध्यापन में जो क्षमता होती है उसमें सहयोग विकास बहुत होता है। एक दूसरे से सब कोई सीखता है, शिक्षक भी सीखते हैं विद्यार्थियों से, और विद्यार्थी भी सीखते हैं शिक्षक से। तो इसलिए टीम जो अध्यापन सहयोग विकास बहुत ज़्यादा होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित महत्वपूर्ण विशेषताओं में से खुली किताब परीक्षा पद्धति की विशेषता क्या है? तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर डी है। यह छात्रों को चिंतन के लिए बाध्य करती है। यह पद्धति चूँकि छात्रों में चिंतन का विकास करती है, इससे चिंतन शक्ति का विकास होने से उनको समस्या समाधान में भी आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी अध्यापक वह है। इसका अप्रोप्रिएट आंसर सी है, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। और इसी से क्या होता है कि छात्रों की उपस्थिति भी बढ़ती है कक्षा में, और ज्ञान का अधिक से अधिक वो लाभ ले पाते हैं। जो भी व्याख्यान देता है अध्यापक, उसका छात्र अधिक से अधिक यहाँ से लाभ ले पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापन की कौन सी विधि अधिकतम ज्ञान के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है? तो इसमें अप्रोप्रिएट आंसर ए है, समस्या समाधान विधि। सबसे अधिक ये अधिकतम ज्ञान के लिए प्रोत्साहित करती है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए कहा जाता है कि आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, और साथ जितना ज़रूरी रीडिंग होता है उतना ही ज़रूरी प्रैक्टिस सेट लगाना भी होता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही चांस रहेगा कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपकी जो भी प्रिपरेशन आप जिस भी कॉम्पिटिशन का कर रहे हैं या एकेडमिक में हैं, आपको एग्ज़ाम देना ही देना है। अपीयरिंग में भी आपको देना ही देना है नेट का एग्ज़ाम। तो आप बहुत अच्छे से करके आप JRF भी ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा। इसलिए समस्या समाधान हमेशा कहा जाता है कि करते रहना चाहिए, और ये विधि सबसे अधिकतम ज्ञान के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से अध्यापन कौशल किसमें है? श्यामपट्ट लेखन, प्रश्न करना, समझना और प्रयुक्त सभी। तो ये सभी जरूरी होते हैं अध्यापन कौशल के लिए। श्यामपट्ट भी होना चाहिए, जिसपे किसी भी विषय को समझाने के लिए हमें लिखना ही पड़ता है। प्रश्न करना, प्रश्न इसलिए भी ज़रूरी होता है कि हमने जितना आपको समझाया है, क्या आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। इससे जुड़ी जो भी अगर अध्यापन ही टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ा रही हूँ, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है, इसका आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर इमेज होनी चाहिए। और खुद समझना फिर समझाना भी। अध्यापन में जब टीचर को अच्छे से समझ में आएगा कोई विषय, तो वो आपको भी अच्छे से ईजी मैनर में समझा सकता है। तो इसलिए उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित वक्तव्यों में कौन सबसे अधिक तर्कसंगत है? तो इसका ऑप्शन बी, शिक्षक शिक्षार्थियों में ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न कर सकते हैं। ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि शिक्षक ही ऐसा होता है कि अगर किसी विषय में बच्चे की रुचि नहीं है, लेकिन अगर उसके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, तो स्टूडेंट की अपने आप रुचि जागृत हो जाती है शिक्षक के पढ़ाने के ढंग के कारण। इसकी व्यक्तिगत जो भी अप्रोच होते हैं उस विषय को लेके, मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट को केमिस्ट्री नहीं समझ में आती है। बहुत से लोगों की शिकायत केमिस्ट्री के प्रति होती है, लेकिन अगर सही मैनर में केमिस्ट्री समझाई जाए, तो केमिस्ट्री इजी मैनर में, तो बच्चों को समझ में आएगी ही आएगी, एक सीक्वेंस में। तो उसी तरह समाजशास्त्र, मान लीजिए किसी की रुचि समाजशास्त्र में नहीं है, तो समाजशास्त्र में भी एक आसान मैनर में एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ समझाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्य में से कौन सही है? तो इसमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर ए है, पाठ्यक्रम पाठ विवरण का अंग है। बाकी सब ऑप्शंस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्य विवरण जो भी दिया जाता है उसी का
अंग होता है, उसी का पार्ट होता है पाठ्य विवरण। क्योंकि किसी भी तरह की जो शिक्षा या प्रशिक्षण होता है उसके लिए जो भी निर्धारित विषय उपविषय होते हैं उनमें संबंधित जो भी सामग्री होती है उसको व्यवस्थित एवं सार रूप में प्रस्तुत किया जाना ही पाठ्यक्रम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लिखे गुणों वाला कौन अध्यापक आपको सबसे अच्छा लगता है? समय का पाबंद, अनुसंधान की ओर प्रवृत्त, लोकप्रिय और आदर्शवादी दर्शन वाला, जो प्रायः छात्रों का मनोरंजन करता है। तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है लोकप्रिय और आदर्शवादी दर्शन वाला। इससे क्या होता है कि इसमें जो छात्र होते हैं इससे उन्हीं के अनुरूप वो व्यवहार करना चाहते हैं, उनके विचारों से काफ़ी प्रभावित होते हैं और आदर्शात्मक जो गुण होते हैं अध्यापक के उनके साथ साथ भी समायोजन करके चलना चाहते हैं। और इससे क्या होता है छात्रों के इस व्यवहार को सीखने से सौहार्द बढ़ता है और स्वयं छात्र अध्यापक के खुद को समीप महसूस करता है। इससे उनमें सीखने की क्षमता का और विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो शिक्षण छात्र अध्यापकों के लिए किस अवधि में सबसे प्रभावशाली होता है? शिक्षण अभ्यास के दौरान, शिक्षण अभ्यास के बाद, शिक्षण अभ्यास से पहले, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो माइक्रो शिक्षण छात्र अध्यापकों के लिए किस अवधि में सबसे प्रभावशाली होगा? शिक्षण अभ्यास से पहले, यानी किसी भी प्रश्न को कराने से पहले उस विषय वस्तु का क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर विषय वस्तु आपके दिमाग में क्लियर है, किसी भी टॉपिक को लेके आप क्लियर हैं, तो उससे जुड़े हुए प्रश्नों का आप उत्तर आसानी से दे सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, ये माइक्रो शिक्षण का पार्ट है, क्योंकि इसके बगैर आगे के शिक्षण को सही तरीके से आप नहीं समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापन में सबसे अनावश्यक कारक कौन है? ए, छात्रों को दंड देना, बी, कक्षा में अनुशासन रखना, सी, प्रभावशाली ढंग से व्याख्यान देना, डी, ब्लैक बोर्ड पर चित्र और रेखा चित्र बनाना। तो सबसे जो अनावश्यक कारक होता है जिसके कारण व्यवधान होता है उसमें है छात्रों को दंड देना। इससे क्या होता है अनावश्यक ध्यान बढ़ता है और जब व्याख्यान में बिना वजह ही किसी भी तरह का अवरोध उत्पन्न होता है तो कॉन्टिन्यूटी ब्रेक होती है। इससे विद्यार्थियों को सीखने की अभिरुचि भी खत्म होती है और शिक्षक की पढ़ाने की भी अभिरुचि, तो वो अधिकतम ज्ञान अपना नहीं दे पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकित शिक्षा छात्रों को क्या बनाती है? ए ऑप्शन, अच्छा नागरिक, बी, सफल व्यापारी, सी, लोकप्रिय अध्यापक, डी, कुशल प्रबंधक। तो इससे मूल्यांकित शिक्षा जो होती है, मूल्यांकन करके जो शिक्षा दी जाती है बच्चों को, उससे जिससे स्व मूल्यांकन भी छात्र करते हैं अपने विचारों का, अपने चरित्र का, अपने हर तरह के मतलब बहुमुखी चीज़ों का जो वो मूल्यांकन करके चलते हैं, उससे वो अच्छे नागरिक बनते हैं। इससे क्या होता है कि मूल्यांकन से छात्र को अपने जो भी सतत सीखने की उसकी प्रक्रिया होती है उस पर अधिक बल दिया जाता है और इससे वो त्रुटि भी सुधारते रहते हैं। तो त्रुटि जब सुधर जाती है तो अपना जीवन वो सफल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम में शिक्षक की भूमिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? तो इसमें है सतत निदान एवं उपचार सहायता का प्रबंधन करना। यह है अधिगम में शिक्षक की भूमिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है। वह छात्रों को सीखने में उनका सतत निदान एवं उपचारात्मक सहायता प्रदान करते हैं। और एक क्या कहते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट कथन है महर्षि अरविंद द्वारा दिया गया है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि शिक्षक राष्ट्र की संस्कृति के चतुर माली होते हैं। वह संस्कारों की जड़ों में खाद देते हैं और अपने श्रम से सींचकर उन्हें शक्ति में निर्मित करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट कथन है, में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? व्यवहार का रूपांतरण। इसमें सर्वाधिक उपयुक्त होता है व्यवहार का रूपांतरण करना, क्योंकि सीखने के कारण व्यक्ति का जो व्यवहार परिवर्तन होता है व्यक्तित्व में वो आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। बाह्य के साथ साथ आंतरिक ज़्यादा होता है। किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति में आंतरिक परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं जिससे उसका जो प्रभाव होता है उसके व्यवहार में भी दिखता है। जो छात्र कक्षा में सवाल पूछते हैं उन्हें स्वतंत्र रूप से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कक्षा के बाद अध्यापक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए। उन्हें हमेशा सवाल पूछते रहने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए या व्याख्यान के बीच में बाधा न डालने की सलाह दी जानी चाहिए। तो ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर इसका ये है कि उन्हें स्वतंत्र रूप से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यानी वो पूछें सवाल और आप उनको उत्तर स्वतंत्र रूप से दें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
छात्रों की अधिकतम प्रतिभागिता संभव है। इसमें परिचर्चा विधि द्वारा, व्याख्यान विधि द्वारा, श्रव्य-दृश्य साधनों द्वारा, पाठ्यपुस्तक विधि द्वारा। तो इसमें परिचर्चा विधि जो होती है वो अधिकतम प्रतिभागिता की बात कर रहा है, यानी अधिकतम पार्टिसिपेशन की। इसमें सभी अपने अपने तर्क, अपनी बुद्धि क्षमता का उपयोग बहुत ही बखूबी कर सकते हैं। अधिकतम प्रतिभागिता इसी परिचर्चा विधि द्वारा ही संभव है, तो इसलिए इसको कहा गया है कि ये सबसे उपयुक्त विधि होती है। इसमें शिक्षक छात्रों के सहयोग से किसी जटिल समस्या के समाधान तक पारस्परिक आदान प्रदान एवं तर्क के माध्यम से पहुंचता है, तो इसे ही हम परिचर्चा विधि कहते हैं। ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। आई होप ये बहुत आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल रहेंगे, और इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और ये सारे आए हुए पिछले मतलब ये काफ़ी सालों के क्वेश्चन हैं, जिसमें से मैंने जो सबसे अप्रोप्रिएट थे इस बार के एग्ज़ाम के लिए उनको लिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। साथ ही प्रतिक्रिया ज़रूर दिया करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है। और सी लर्निंग हब नाम से फेसबुक पेज है हमारा, तो उस पर हम डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के और जीएस सेगमेंट के क्वेश्चंस को उस पर पोस्ट करते हैं। वो आपके पेपर 1 में हेल्पफुल रह सकता है, तो आप इसको पेज को लाइक कर लें। एक और अनदर पेज है, वो सिर्फ NTA NET JRF को मैंने फोकस करके बनाया है, तो उसका भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उसको भी आप अगर कर लेते हैं तो उस पर भी मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हर टॉपिक से पोस्ट करती हूँ, तो उससे भी आई थिंक आपको हेल्प मिलेगी। और इस एग्ज़ाम में आपके द्वारा एक एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। अगर एक क्वेश्चन भी किसी भी सिली मिस्टेक से भी गलत हो जाता है तो आप कंपटीशन से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि इसमें NTA के द्वारा जो जब से परीक्षा ली जा रही है तो एक तो स्टैंडर्ड भी काफ़ी बढ़ गया है क्वेश्चंस का, और दूसरी चीज़ क्या है कि ऊपर से 6% लोगों को ही इसमें क्वालिफाइड करवाया जाता है। तो इसलिए आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ।